चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड टेट 2024 का जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका फॉर्म आप लोग लगभग भर चुके हो, सब लोग तैयारी में लग गए होंगे। उस पर हम एक वीडियो बनाए थे कि उसमें पासिंग मार्क कितना है, किस पार्ट में कितना नंबर रहने वाला है। उसमें दोस्तों एक मिस्टेक हो गया था कि वहाँ पे हम 60% के बजाय आप लोग को 60 नंबर बताती है। जो जनरल कैंडिडेट हैं वहाँ पे एक मिस्टेक कह सकते हैं, छोटी मिस्टेक या बड़ी मिस्टेक कह सकते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों हम कुल जो प्राप्तांक था उसमें 60% के बजाय 60 नंबर वहाँ पे हम बता दिए थे, जिससे आप लोग का मैक्सिमम बच्चों का वहाँ पे कमेंट आया हुआ था कि सर 60 नंबर नहीं 60% है। दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक हो जाती है, हो सकती है। और ये मिस्टेक कहाँ से हुआ था, तो उस समय हम आप लोग के सिलेबस, जो झारखंड का सिलेबस, उस सिलेबस को लेकर के थोड़ा उस पर डिस्कस कर रहे थे। कुछ और यूट्यूबर थे, टीचर थे हमारे साथ में, और सब लोग मिल करके डिस्कस कर रहे थे। उसी समय इस वीडियो को हमने बनाया था, इसका मैटर तैयार करके। उसमें नीचे एक छोटा सा परसेंटेज वाला जो पार्ट था वही छूट गया था, जिसकी वजह से हम 60% के बजाय 60 अंक बता दिए थे, जिससे आप लोग जो है मैक्सिमम लोगों ने कमेंट करके उसको करेक्ट करने की कोशिश की है पूरा। तो इसके लिए आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी हमसे मिस्टेक हो, जो भी गलती हो, उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। और मैक्सिमम बच्चे उसमें ये भी बताएं कि सर आप मैथ के टीचर हैं तो 60% के बजाय 60 नंबर, इतनी गलती कैसे कर सकते हैं। तो गलती हो जाती है यार, ऐसा कोई बात नहीं है। हम कोई कंप्यूटर या कोई भगवान नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती। गलती हर किसी से हो सकती है, बड़े बड़े यूट्यूब पर बड़े बड़े टीचर से गलती हो सकती है। तो हमसे भी वैसे छोटी सी एक गलती हो गई, जिसको करेक्ट करने का, जिसको सुधारने का काम आप लोगों ने किया है। तो उसी पर दोस्तों इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं कि उसमें जो भी छोटी सी गलती रह गई थी, छोटी सी गलती हमारी तरफ से हो गई थी, उसको हम यहाँ करेक्ट करने के लिए आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का, क्योंकि जितना भी बताएं पूरे नोटिफिकेशन को हम अच्छे से पढ़ करके, निचोड़ करके, उसके बाद तब जा करके यहाँ पे हम लेकर के आए। फिलहाल उसमें भी बताए थे, लेकिन बस उसमें केवल परसेंटेज वाला मामला जो था उसी की वजह से थोड़ा चूक रह गया था, जिसको आप लोगों ने करेक्ट किया। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में देखते हैं झारखंड से रिलेटेड, जो इसमें किस पार्ट में कितने नंबर चाहिए, टोटल पासिंग मार्क क्या होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी, दिव्यांग के लिए और आदिवासी के लिए कितने नंबर होना चाहिए। सबके लिए अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करके हम बताएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगी। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सी वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको झारखंड टेट का जो है लेवल 1 और लेवल 2 पूरे सिलेबस और नोटिफिकेशन से ले करके, और मैथ का जितना भी 30 क्वेश्चन, जो पार्ट 30 नंबर का आता है आपका पार्ट 1 में, और बाकी पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन से, सबको हम अपने यूट्यूब पे अच्छे से कवर करवा रहे हैं। इसी चैनल पे अच्छे से हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज कवर करवा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ फटाफट समझते हैं कि जो भी मिस्टेक वहाँ पे हो गया था उसको आप समझिए। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है जेटेट पास होने के ज़रूरी अंक, यानी जेटेट को पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। यहाँ पे देखिए हम सब एकदम क्लियर कट लिखे हैं। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको जेटेट से रिलेटेड इसमें कितना नंबर किस पार्ट में लाना है, टोटल कितना नंबर लाना है, अदर अन्य कैटेगरी के लिए कितने नंबर लाने हैं, अदर स्टेट वाले के लिए कितने नंबर लाए, इस पर डिटेल वीडियो हम इसको लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को होने वाला है, खासकर अगर आप लोग झारखंड टेट का फॉर्म डाले हैं तो। आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ वर्ग, और यहाँ लिखा है प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक, और यहाँ पे लिखा हुआ कुल प्राप्तांक। अब मिस्टेक उसमें क्या हो गया था कि यहाँ जो छोटा सा यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, इसी परसेंटेज को हम थोड़ा अवॉइड कर दिए थे। ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को थोड़ा सा अवॉइड करके इसको बता दिए थे। हम इस प्राप्तांक को केवल ध्यान दे करके यहाँ पे आपको प्राप्तांक बता दिए थे कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 60 नंबर चाहिए। ये तो हम अपने मन से बनाए हैं यहाँ पे कि कितने अंक चाहिए, ये तो अपने मन से बनाए, नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं दिया है। यहाँ कुल प्राप्तांक यहाँ प्रतिशत में दिया है, और इसी प्रतिशत को हम ध्यान ना दे करके आप लोग को ये अंक समझ करके बता दिए, जिसको लेकर के आप लोगों ने बार बार कमेंट किया कि सर आप गलत बता दिए, सर आप गलत बता दिए, सर आप गलत बता दिए। लेकिन गलती हो गई थी यार, मैं उसको मानता हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन मिस्टेक हो गई थी तो उसको मैं सुधारने के लिए भी इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल। अब जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है तो जनरल में अदर स्टेट के किसी भी स्टेट, भारत के किसी भी स्टेट से अगर आप चाहे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं,
किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अगर आप हैं, चाहे पीएच में हो, तो सब लोग अगर झारखंड में जा रहे हैं, अगर अदर स्टेट से जा रहे हैं, तो सब लोग इसी जनरल में आएंगे। ठीक है, अन्य राज्य से आप किसी भी कैटेगरी के हो उससे नहीं मतलब है, बस अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो यहाँ पे आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, और जनरल में काउंट होंगे तो जनरल में काउंट होने के लिए आप जानते हैं कि टोटल जो पेपर होता है जनरल वालों के लिए 150 नंबर का, चाहे वो टेट हो चाहे सीटेट हो, जनरल वालों के लिए हमेशा 60% यानी 90 नंबर, कितना 60%। यहाँ देखिए परसेंट लिखा हुआ है, इसी को वहाँ पे यही मिस्टेक हो गया था। यहाँ देखिए 60% लिखा हुआ है। अब ये 60% किसका है, तो ये 60% 150 नंबर का आपका पेपर होता है। अब जैसा कि जानते हैं 150 नंबर का पेपर है, उसका अगर 60% आप निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 15 × 6, और 15 × 6 करेंगे तो आ जाएगा 90 नंबर। और यही 90 नंबर आपका जनरल में चाहिए। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, चाहे वो झारखंड के जनरल कैंडिडेट हों या किसी अदर स्टेट के, कोई भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, चाहे आप SC ST OBC PH या आदिवासी, किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, अगर आप झारखंड में जाते हैं तो इसी जनरल में आप वहाँ पे काउंट किए जाएंगे। और जनरल में अगर काउंट किए जाएंगे तो आप जैसा कि पहले भी जानते हैं कि जनरल में चाहे वो टेट हो चाहे सीटेट हो या किसी अदर स्टेट में अगर हम कोई दूसरी किसी दूसरी कैटेगरी से SC ST OBC किस कैटेगरी से जाते हैं, अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो हमेशा हम जनरल में ही काउंट होंगे। और जनरल के लिए क्या होता है कि जनरल के लिए 60% होता है इस 150 नंबर का। 150 नंबर का 60% आपको लाना है पासिंग मार्क के लिए, यानी तब आप एलिजिबल होंगे। ठीक, और 60% कितना होता है, तो 60% आपका 90 नंबर होता है, जो कि आप बहुत पहले से इसको जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, बस थोड़ा सा बताने में मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो इसको आप समझ लीजिए कि 60% यानी 90 नंबर आपको जनरल वालों को लाना है। यहाँ पे न्यूनतम अंक आपका 90 नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका जनरल का। यहाँ पे सेकंड पार्ट देखिए लिखा है SC ST दिव्यांग आदिवासी। ये जो SC ST दिव्यांग और आदिवासी ये है दूसरा पार्ट, ये टोटल केवल झारखंड के जो निवासी हैं उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन मिलना है, और रिजर्वेशन केवल उसी स्टेट के मिलेंगे जिस स्टेट का फॉर्म है। यानी ये जो है SC ST OBC दिव्यांग और आदिवासी, ये झारखंड के निवासी को ही मिलेगा। और ये टोटल नंबर का, अभी इसको इस पार्ट को अभी हम बता रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं इसको ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि 50 का मतलब यहाँ पे 50% है। ठीक, जो SC ST दिव्यांग और आदिवासी हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि SC ST दिव्यांग और आदिवासी केवल झारखंड के जो हैं उन्हीं को ये रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो उनको 50% अंक लाना है। 50% का मतलब है कि अगर 150 का हम 50% निकालते हैं तो ऐसे समझिए कि 0 कट जाएगा, 15 × 5 यहाँ पे हो जाएगा 75। कितना नंबर, 75, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 75 नंबर, यानी 150 में आपको 75 नंबर लाना है। किसको लाना है, जो झारखंड के निवासी हैं और SC ST दिव्यांग और आदिवासी में आते हैं। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे 50% लाना है, यानी 75 नंबर उनको क्वालिफाइंग उनका है। और आगे देखिए फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ पिछड़ा, अति पिछड़ा और EWS। पिछड़ा, अति पिछड़ा और EWS ये भी आपका किसमें है, ये भी आपका झारखंड के निवासी, यानी दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये केवल झारखंड वालों के लिए है। ठीक, और अदर स्टेट से अगर आप जा रहे हैं तो केवल आप पहले में ही आप जाएंगे, दूसरे और तीसरा जो है, दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा जो है EWS, ये इन लोगों का 55% रहेगा। कितना क्वालिफाइंग यहाँ पे 55% होने वाला है। तो अगर 150 का 55% निकालते हैं तो 82.5 नंबर आता है, जो कि कोर्ट यहाँ पे 82 नंबर पासिंग मार्क माना है। तो अगर आप 82 नंबर लाते हैं तो यहाँ पे आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा और EWS से अगर आप रहेंगे तभी, और झारखंड के निवासी रहेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो टोटल 150 का आपको 60% लाना है, यानी 90 नंबर। अगर आप SC ST दिव्यांग और आदिवासी हैं और झारखंड के निवासी हैं तब आपको 50% लाना है 150 का। 150 का 50% यहाँ 75 नंबर होगा। और पिछड़ा, अति पिछड़ा और EWS प्लस झारखंड के निवासी हों तो आपको जो है कुल प्राप्तांक का 55% यानी 82 नंबर कम से कम लाना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे कि कितना नंबर आपको लाना है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में। ठीक, यानी जैसा कि आप जानते हैं
कि टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होता है। कितना? 150 नंबर का पेपर होता है। इस 150 नंबर में आपका 5 पार्ट में बटा होता है, आपका 2, 3 और 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो एक पार्ट जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 30 नंबर का होता है एक पार्ट। कितने? 30 नंबर के एक पार्ट होता है। तो इस 30 नंबर का 40% लाना है। कितना? 30 नंबर का 40% लाना है। तो 40% 30 नंबर का कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12। ठीक, यानी आप अगर समझ सकते हैं कि इस 40 टोटल 30 नंबर का 40% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 नंबर। ठीक, 12 नंबर। यानी तो ऐसे समझिए कि टोटल आपका जो 150 नंबर है वो 5 पार्टों में बटा होता है। एक पार्ट आपका 30 नंबर का होता है और 30 नंबर में कम से कम आपको 40% यानी 12 नंबर कम से कम आपको उसमें लाना अनिवार्य है। यानी अगर ऐसा आप मत सोचिएगा कि अगर एक पार्ट में हम मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में 30 में 30 ला दिए और मैथ में 5 नंबर लाएँ तो आप वहाँ पे रिजेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्पष्ट आपका दिया हुआ है कि प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक 40%, यानी हर खंड में आपको कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। यानी 30 नंबर में से 12 नंबर कम से कम आपको लाना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। क्योंकि ऐसे देखिए यहाँ पे 40% अगर न्यूनतम होगा तब जाके यहाँ पे आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। अगर 12 नंबर लाते हैं, 12 पंचे 60 तो ऐसे होंगे। बाकी ऐसा तो है नहीं कि हर सब्जेक्ट में आप 12 नंबर ही लाएंगे। कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जैसे CDP हो गया, हिंदी हो गया या साइंस हो गया। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आप 30 में 25 भी ला सकते हैं, तो आराम से आपका 90 प्लस हो सकता है, 90 प्लस हो सकता है अगर जनरल कैंडिडेट में है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि हर खंड में यानी जो आपका एक पार्ट आपका 30 नंबर का रहेगा। मतलब जैसे हिंदी है तो 30 नंबर, इंग्लिश है 30 नंबर, मैथ है 30 नंबर। तो इसी तरह से 30 नंबर में आपको इसका 40% लाना होगा। तो 40% अगर लाएंगे तो यही 12 नंबर आपका बनेगा। यानी एक पार्ट में कम से कम आपको 12 नंबर लाना यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, उसी तरह से SC ST दिव्यांग का अगर देखा जाए तो उनको भी यहाँ 30% लाना होगा एक पार्ट में। तो 30% कितना हो जाएगा? 150 का 30% अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 का 30%। ठीक, कितना होगा? 150 का 30%। हाँ, 4 तिहाई 12, 30%। नहीं सॉरी, 150 का नहीं 30, तभी तो कह रहे हैं कैसे। 30 नंबर का यहाँ पे 30% लाना है, तो यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा टोटल 3 त्रिक का 9। ठीक, तो अगर SC ST दिव्यांग और आदिवासी हैं और झारखंड के निवासी हैं तो उनको एक पार्ट में टोटल 5 पार्ट जो होता है, उस 5 पार्ट में जो 30 नंबर का एक पार्ट आता है, उस 30 नंबर में कम से कम उनको 9 नंबर लाना होगा। कितना? कम से कम उनको 9 नंबर एक पार्ट में लाना होगा, यानी 9 नंबर कम से कम उनका आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से पिछड़ा, अति पिछड़ा और EWS जो झारखंड के निवासी हैं उनको 35%। ठीक है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज में लिखा है ना, तो 35% मतलब एक पार्ट में उनको कम से कम 35% लाना होगा। और 35% कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखिए 30 गुणे 35 और बटे 100 यहाँ पे कीजिए कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 7 तरीक 21, 21 बटे 2 और यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 10.5। यानी कम से कम 11 नंबर यहाँ पे आपको लाना होगा। कितना? 11 नंबर। ठीक है, तो पिछड़ा, अति पिछड़ा और EWS इनके लिए जो झारखंड के निवासी हैं एक पार्ट में उनका कम से कम 11 नंबर। 11 नंबर आसानी से अगर थोड़ा आप मेहनत कर लेते हैं तो आसानी से आ जाएगा। 30 नंबर में से 11 नंबर लाना होगा हर पार्ट में। और यहाँ पे SC ST PH के लिए 30 नंबर में से कम 9 नंबर एक पार्ट में लाना होगा। और यहाँ पे जनरल वालों के लिए, चाहे वो झारखंड के जनरल हों चाहे अदर स्टेट के गए हों, तो उनके लिए 30 नंबर में कम से कम 40% यानी कम से कम 12 नंबर 30 नंबर में उनको लाना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहा कि JTET में पास होने के लिए ज़रूरी अंक कितने होने चाहिए। तो इसमें इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना दिए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से, और वो मिस्टेक हुआ था तो आप ही लोगों का कुछ वर्क चल रहा था, उसी की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। बस यहाँ पे जो कुल प्राप्तांक है, कुल प्राप्तांक को केवल ध्यान में देख करके यहाँ पे बता दिया गया था नीचे, जबकि यहाँ परसेंटेज दिया था। और बाकी इस चीज़ को तो सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जनरल कैंडिडेट जो होते हैं, चाहे वो CTET में हो चाहे टेट में हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, या अगर अदर स्टेट वाले किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो जनरल में काउंट होते हैं। और जनरल का जो नंबर होता है हमेशा वहाँ पे 90 नंबर होता है, पासिंग मार्क होता है, यानी 60% टोटल का, यानी 150 का 60% 90 नंबर होता है।
तो आप लोग उतना समझदार थे, समझ गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी कमेंट किए थे कि सर आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, आप एक मैथ के टीचर हैं और 150 का 60% आप 60 नंबर बता रहे हैं। तो भाई उसको मैं भी समझता हूँ, लेकिन मिस्टेक हो गया था तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो रहा जिसको लेकर के हम आप लोग के बीच आएँ और जो भी मिस्टेक था उसको करेक्ट कराने की पूरी कोशिश की। अगर इसके बाद भी अगर आपको लोग के मन में कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे या वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और इस सिलेबस से रिलेटेड जो झारखंड का टेट का सिलेबस से रिलेटेड या उसके कोर्स से रिलेटेड जो भी दिक्कत अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है MBRS के नाम से है, इसके पहले भी हम आप लोग को बताए थे। यहाँ देखिए MBRS किसके नाम से, MBRS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। जो भी आप लोग का यहाँ पे क्वेरी रहता है, कोई रिकमेंट रहता है, कोई भी आप लोग का असमंजस की स्थिति कहीं भी पढ़ने में अगर बन रही हो तो तुरंत वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं, बराबर वार्ता कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कहीं पर इसी तरह से अगर मिस्टेक अगर हो जाए तो उसको आप कमेंट करके बता दिया करिए, जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में बताएं कमेंट करके, तो हम उसको देखें, देखने के बाद इस वीडियो को लेकर के आए हैं और आप लोग को जो भी दिक्कत था उसको हम समझाने के पूरी प्रयास किए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।